नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। धर्म छिपाकर प्यार का जाल, शादी का झांसा, शोषण और 5 महीने की गर्भावस्था के बाद आरोपी फरार। संस्कारधानी जबलपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक ने अपनी असली पहचान और धर्म छिपाकर पहले उससे प्रेम संबंध बनाए, फिर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान वह 5 महीने की गर्भवती हो गई, लेकिन इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। मामला जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। शिकायत के आधार पर आरोपी सौरभ उर्फ सोराब के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही। फरार आरोपी की तलाश में 2 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई, जो संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर पहचान छिपाकर रिश्ते बनाने और महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करे और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नीलेश्वरी बाकड़े, उप निरीक्षक थाना सिविल लाइन जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। बीएल रजक, जबलपुर, श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। जी, एफआईआर हुई सिविल लाइन थाने में, क्या है मामला? मामला ये है कि 2024 से मेरी पहचान एडवोकेट से थी, एडवोकेट के तौर पे। उसके बाद 2025 में इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझसे मुलाकात की, अपनी शादी का प्रस्ताव रखा था। और नाम क्या बताया था? उनका नाम मुझे बताया था उन्होंने सौरभ, बल्कि उनका असली नाम है सोहराब शेख। उनके हिंदू नाम 2 हैं, सौरभ और गोलू घर का। मुझे इस नाम से परिचय कराया था। बाद मुझे उनके इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी से उनकी जानकारी लगी कि वो सोहराब शेख हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे शादी का प्रस्ताव रखा, मैंने समय मांगा, उन्होंने मुझसे मिलना जुलना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद फिर जब मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें हैं, तो उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, घर परिवार वालों से मिलवाया। घर परिवार वालों ने एग्री हो गए शादी के लिए, और उन्होंने मुझसे पैसे की रकम भी ली है। और मैं एफआईआर की है, मैंने एफआईआर के बाद अभी आज चौथा दिन है, उसकी गिरफ्तारी आज भी नहीं हुई है। और ये सब षड्यंत्र उसके परिवार वालों ने मिलके, माँ बाप भाई बहन, उसकी पत्नी को जानकारी थी। उसकी सगाई के बाद उसकी पत्नी से फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, उसने बोल दिया था हम शादी नहीं करेंगे। उसकी पत्नी का भी इस षड्यंत्र में हाथ है। सब ने मिल के ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचाया है। आपको जानकारी नहीं थी कि शादीशुदा? नहीं, वो शादीशुदा नहीं थे उस समय अनमैरिड थे। शादी 30 तारीख को वो मुझसे मिलने आए थे, 31 तारीख को उन्होंने शादी कर ली अपनी। और जिस समय उन्होंने शादी की 31 मार्च को, मैं यहाँ जबलपुर में नहीं थी, बाहर थी, ड्यूटी में थी मैं बाहर। क्या आपको धर्म परिवर्तन भी कराया है? हाँ, उन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन, अभी फरवरी में ईद पड़ी थी, और उन्होंने मुझसे रोजे भी रखवाए थे और नमाज भी पढ़वाई, 2 मास भी खिलवा दिया था, धोखे से खिलवाया, बताया नहीं था। उनकी फैमिली इन सब में शामिल है। घर पे ले गए थे, घर पे मुलाकात हुई, और ईद वाले दिन वो मेरे घर पे थे रात भर। और 7 तारीख को वो शादी के बाद जब मैं आई ड्यूटी करके, तो 7 तारीख को वो मुझसे मिलने भी आए थे। 8 तारीख को उनकी शादी का जो इंस्टाग्राम में वो वीडियो डालते हैं इन्विटेशन का, वो मिला। 9 तारीख को उन्होंने आके घर पे मेरे मारपीट की, और 10 तारीख को फिर दोबारा मैं उनके घर गई थी। और अभी कुछ हफ्ते पहले आके वो मेरे साथ मारपीट करके गए हैं और मुझे बोल के गए हैं कि बच्चा गिरवा दीजिए। 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला में कैसे बच्चा गिरवा दूँ अब? और अब है तो मेरे एफआईआर के बाद अब मेरे को धमकी मिल रही है उन्हीं के लोगों के थ्रू कि हम कोर्ट जाओगी तो कोर्ट में जाके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कोर्ट पहुंच नहीं पाओगी, तुम जाओगी कहाँ जाओगी, कोर्ट ही आओगी, कोर्ट में तुम आ नहीं पाओगी। सिविल लाइन थाने में एफआईआर करवाई, क्या शासन मिला वहाँ? हमको यही मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और धर्म परिवर्तन भी कराया उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती, बोला शादी करेंगे तुमसे, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। बल्कि मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के खिलाफ शुरू से थी। और ये सब चालबाजी उन्होंने, पूरी फैमिली ने, उसकी अल्फिजा मतलब उसकी सौरभ की पत्नी, उसके भैया, उसके माँ बाप, भाई बहन, इन सब ने मिल के षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ। हाँ, एक लव जिहाद का मामला है। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने में आए हैं। एक महिला कांस्टेबल है जिनका नाम नीतू बेन, वो पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। जानकारी के अनुसार एक जानकारी में प्राप्त हुआ है कि एक वकील हैं जिन्होंने अपना नाम सौरभ बताया उनको, महिला कांस्टेबल को, परंतु उनका नाम जो असली नाम है वो सोहराब शेख है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर, ये चूँकि महिला कांस्टेबल जानकारी के अनुसार जो हमको जानकारी लगी है तलाकशुदा हैं, तो इनसे अपनी जान पहचान बढ़ाई कोर्ट के नाते, और अपना गलत नाम बताया, सौरभ राजपूत बताया। इनसे नज़दीकियाँ बढ़ाते बढ़ाते साल डेढ़ साल हो गया लगभग, और इनके मित्रों के साथ भी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। इसके बाद क्या हुआ कि
ये शादी का दबाव बनाने लगे उन पे कि अपन शादी कर लेते हैं। शारीरिक संबंध बनाए जानकारी के अनुसार, उन्होंने FIR भी करवाई है और शादी का दबाव बनाने लगे। परंतु शादी के दबाव बनाने के कारण उस पर ये दबाव बनाने लगे महिला कांस्टेबल पे कि जब आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तब हम आपके साथ शादी करेंगे। इससे व्यथित होकर महिला कांस्टेबल ने FIR दर्ज कराई, परंतु 4 दिन हो गए हैं FIR दर्ज किए हुए पुलिस को अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। जैसे ही जानकारी का पता महिला कांस्टेबल द्वारा हमारे पदाधिकारियों, हम कार्यकर्ताओं को बताया गया तो इस पर हम कार्रवाई की मांग के लिए आए हैं। ये शुद्ध एक प्रकार का लव जिहाद का मामला है। इस प्रकार से महिला कांस्टेबल जो हैं उनको न्याय मिले, काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी व्यथित हैं। तो हम लोग को जानकारी इस प्रकार की मिली तो सिविल लाइन थाने में पहुँचे हैं। हिंदू धर्म सेना के कुछ लोग शायद पहुँचे हैं, उनके पास ऐसी जानकारी नीतू बेन द्वारा बताया जा रहा है महिला कांस्टेबल जो हैं, परंतु हम लोग को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा बताया गया पुलिस को कि वो पैसों की मांग कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म सेना के शायद लोग वो नहीं होने चाहिए, कोई इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो सामाजिक ताना बाना करके और इस प्रकार के पैसे उगाही करते हैं। मैं विनय सिंह, जिला उपाध्यक्ष, आयुष जिला, विश्व हिंदू परिषद। इसमें जो शिकायतकर्ता हमारे पास आई हैं उनके साथ सौरभ उर्फ सोहराब के द्वारा अपना धर्म बदलकर और धोखाधड़ी कर शादी का झांसा दिया गया एवं उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है और महिला को छोड़कर चले गए हैं वो, और जिससे वो गर्भवती भी हैं 5 महीने की। और जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश पता साजी हेतु 2 टीम लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगी हुई है सर, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो अभी मौके से फरार है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला 30 तारीख को आया है, जब शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन दिया गया था। उस समय ये मामला संज्ञान में आया और हमारे संज्ञान में आते ही इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR ली गई है और आरोपी की तलाश के लिए 2 टीम भी लगाई गई है। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। और मैं सिविल लाइन थाने से उपनिरीक्षक नीलेश्वरी पाटिल। बेफिक्र हो जाओ आप। आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके लिए ये इनकी शिकायत पे हम
बेफिक्र